भारत ने पाकिस्तान के अंदर 20 पाकिस्तानियों को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारतीय हुकूमत के मुलव्वस होने का पाकिस्तान का दावा दुरुस्त साबित हो गया। बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यही पॉलिसी है। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी का कहना है कि सियालकोट और शाहकोट में पाकिस्तान के 2 शहरियों के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के दस्तावेजी, माली और फॉरेंसिक सबूत मौजूद हैं। उन्होंने आलमी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी पर भारत से जवाबदेही का मुतालबा भी किया। इससे पहले कनाडा और अमेरिका भी अपने मुल्कों में भारतीय एजेंट्स के हाथों सिखों के कत्ल का मामला मोदी सरकार से उठा चुका है। राजनाथ इलेक्शन मुहिम की वजह से बढ़ के मार रहे हैं। इलेक्शन के चक्कर में भारत ऐसी हरकत ना कर बैठे जिसका उसे खमियाजा भुगतना पड़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वार्निंग, कहा भारत हमसाया ममालिक के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सरपरस्ती करता है। भारत में इतनी ज़रूरत नहीं कि बराह रास्त हमला करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की भारतीय वज़ीर दिफा के इश्ताल अंगेज़ बयान की मजम्मत। भारत के पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने के दावे को एतराफ़ जुर्म करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पहले भी जवाब दिया था, आइंदा भी अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म रखते हैं। भारत का चेहरा बेनकाब हो गया है। मरियम नवाज की हुकूमत डट गई। DIG ऑपरेशंस की खिदमात वफाक के हवाले करने से रोक दिया। मोहसिन नकवी की वजारत दाखिला को ना कह दिया। स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ने अली नासिर रिजवी को IG इस्लामाबाद मुकर्रर किया था। अली नासिर के DIG लाहौर का चार्ज न छोड़ने की वजह से IG इस्लामाबाद का ओहदा 2 हफ्ते से खाली पड़ा है। पंजाब हुकूमत ने कम्युनिकेशंस एंड वर्क डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सुहेल अशरफ को भी PCB में जाने से रोक दिया। कहा अफसरान को तब्दील करने से पहले एतमाद में लिया जाए। ईद के बाद विफाक से बात करके अफसरान के तबादले को देखा जाएगा। अभी हमारे अंदर कुछ आस्तीन के सांप है, मुनाफिक अंदर बैठे हैं, ऊपर पैराशूट से रिजेक्टेड है, जिन्होंने खाक के कमर में चुरिकों पे आप फिर उनको गले लगा रहे हैं। हम उनको गले लगाने नहीं देंगे, हम उनको गले लगाने नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ गए। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी ने कोहाट के जलसे में PTI क़यादत को धमकी दे दी। कहा पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। चंद लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि वो अब तक खामोश हैं, उन्हें फटने पर मजबूर ना करें। ये पार्टी उन लोगों की है जिनकी माँ और बहनों की बेइज्जती हुई। बोले अली अमीन समेत पूरी क़यादत को पैगाम देते हैं कि कारकुनान को ऊपर लाएं। पार्टी में पैराशूट से आए हुए लोगों को मुस्तरद करते हैं। जिन्होंने पीठ में छुरे घोंपे उनको फिर से गले लगाने नहीं देंगे। पार्टी के दरमियान अगर आपने कोई बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करें, आउटसाइड कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, न कोई ऐसे है कि कौन लोग कोई मिले हुए हैं। हर पार्टी या लीडरान साहिबान एक दूसरे को कहते रहते हैं, तो ये एक रूटीन है। लेकिन मेरे दिल में और हमारे सब के दिलों में शहरियार अफरीदी साहब के लिए बहुत बड़ी जगह है। लेकिन शहरियार अफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज़ उठाई है, वो हम हर वर्ग में तायीद करता हूँ। उसने दुरुस्त बात की है। वर्कर्स को सेनेट के इलेक्शन में जो है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और खुर्रम ज़ीशान के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप किया जाना यह खान के फैसले की तवीन है। शहरियार आफरीदी ने जो बात करनी है पार्टी के अंदर करें, सबके सामने ना कहें। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी और से मिले हुए हैं तो इसका इल्म नहीं है। बैरिस्टर गौहर के साथ खड़े शेर अफजल मरवत ने कहा कि शहरियार आफरीदी ने बिल्कुल ठीक आवाज़ उठाई है, वो उनकी हिमायत करते हैं। खुर्रम ज़ीशान को सेनेट का टिकट ना देकर बानी PTI के फैसले की तौहीन की गई। इद्दत में निकाह के केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा आज ही मुअत्तल कराने सलमान अकरम राजा की कोशिशें कामयाब न हो सकी। मामला 9 अप्रैल तक चला गया।
खावर मानिका के वकील अदालत के करीब होने के बावजूद पेश नहीं हुए। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी की तस्वीर खींच कर ले आए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से कहा कि रिजवान अब्बासी साथ वाले कमरा अदालत में बैठे हैं और आने से इनकारी हैं। दलाइल देने के बाद सलमान अकरम राजा ने कहा कि बुशरा बीबी की सिर्फ इसी केस में सज़ा रह गई है, सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त आज ही देख लें। बुशरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं है, एक खातून की सज़ा आज क्यों मुअत्तल नहीं हो सकती। अदालत ने इद्दत में निकाह के केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त की समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म ने चीनी इंजीनियर्स की हिफाजत में गफलत बरतने पर 5 आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। RPO हज़ारा, DPO अपर कोहिस्तान, DPO लोअर कोहिस्तान, डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू प्रोजेक्ट और कमांडेंट सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा शामिल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया कि बशाम हमले की इंक्वायरी रिपोर्ट में ये 5 अफसरान फ़राइज़ में गफलत बरतने के मुर्तकिब पाए गए। वज़ीर आज़म ने इन अफसरान के खिलाफ 15 दिन में कार्रवाई का हुक्म दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत में वेलकम टू एंथ्रेसिस तहरीर था। ये अल्फाज जज साहिबान को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए गए। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले मशकूक खतूत पर दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गईं। FIR के मुताबिक खतूत में तहरीक नामूसे पाकिस्तान का हवाला देकर अदालती निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया गया। खतूत से जज साहिबान के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। वाक़े का मुकदमा सिक्योरिटी इंचार्ज हाई कोर्ट की मुद्दत में दर्ज किया गया है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया की किस्म है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में खतूत से 70 मिलीग्राम आर्सेनिक मिलने की निशानदही की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के हमरा लाहौर से सऊदी अरब रवाना। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे के दौरान सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। उम्रे की अदायगी और रोज़ा रसूल पर हाज़री भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ अपने वफ़द के हमरा आज रात मदीना में क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रवानगी से पहले इस्तांबुल ग्रैंड एयरपोर्ट के वफ़द से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वफ़द को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से आगाह किया। कहा एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग के तमाम मराहिल में शफाफियत अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के कुछ कमर्शियल ऑपरेशंस को आउटसोर्स करने की पेशकश कर रहे हैं। AIG वफ़द ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और शराकत दारी के मौक़े में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। रमज़ान की 27वीं शब पर आज खुसूसी इबादत की तैयारी। मसाजिद में एहतमाम। सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर मनाज़िर। लाखों की तादाद में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों की शिरकत। शब क़दर की तलाश में क़यामुल लैल नवाफिल की अदायगी। मस्जिद अक़सा में फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद ने नमाज इशा और तरावी पढ़ी और नवाफिल अदा किए। अडियाला जेल में बानी PTI की सिक्योरिटी पर 12 लाख रुपए महीना खर्चा आता है। एम सिक्योरिटी के लिए लगाए गए कैमरों पर 5 लाख रुपए का खर्चा आया। बानी PTI को जेल में दी गई सहूलियात की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट में कहा गया कि बानी PTI को 7 सेल्स पर मुश्तमिल सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है, जिनमें से 2 सेल बानी PTI के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। कोई भी शख्स बगैर इजाज़त बानी PTI के सेल तक नहीं पहुँच सकता। बानी PTI को सेहत बख्श खाना दिया जाता है जो स्पेशल किचन से बनता है। खाना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की निगरानी में तैयार किया जाता है। बानी PTI ने कहा है कि हमारे कुछ लोग मुखालिफिन से राब्ते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। वही लोग बुशरा बीबी पर भी अमरीकी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकते हैं तो किसी से भी मिल सकते हैं। जरदारी और शरीफ ख़ानदान की करप्शन का जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने बताया था। आज दोबारा इलेक्शन करवा लें, दोबारा सबको पता चल जाएगा। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान ने HSN कॉलेज के प्रिंसिपल माइके थॉम्सन का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। आमना इमरान को कायम मकाम प्रिंसिपल तैनात कर दिया गया। माइक थॉम्सन ने वफाकी वज़ीर आहद चीमा के बच्चों की फ़ीस मुआफ़ कराए जाने पर एहतजाजन पिछले माह इस्तीफ़ा दिया था।
गवर्नर ने आज चीमा के बच्चों की 3 साल की फीस माफ कर दी थी। माइक थॉमसन के सियासी मुदाखलत के इल्जाम के जवाब में गवर्नर पंजाब ने कहा कि माइक थॉमसन ने 40 लाख रुपए की तनख्वाह का ऑडिट शुरू होने पर इंक्वायरी से बचने के लिए इस्तीफा दिया। गवर्नर ने इस्तीफे की मंजूरी के साथ HSN के कवायद व ज़वाबित मंजूर किए। जूनियर और प्रेप तालिब इल्म की 3 साल तक दूसरे शहर मुंतकली पर अब सिर्फ 50% फीस मुआफ हुआ करेगी। ईद पर कपड़े सिलाई करने से इनकार पर बेलसी में ग्राहकों का दर्जी पर मुबैना तशद्दुद, मुलजिम फरार, जख्मी दर्जी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दर्जी का कहना है कि ज्यादा काम की वजह से कपड़े लेने से इनकार किया था। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। खैबर पख्तूनख्वा में से अपने आबाई इलाकों को जाने वाले अपने घर की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी सिस्टम या चौकीदार का बंदोबस्त करें। पुलिस ने ईद के लिए आबाई इलाकों में जाने वालों के लिए पैगाम जारी कर दिया। कहा, ईद के दिनों में खाली घर चोरों के लिए आसान हदफ होता है। अपने घरों की हिफाजत का मुनासिब बंदोबस्त करें। कीमती अशिया और नकद रकूम घर में ना छोड़ें। ईद तक कराची के तमाम शॉपिंग सेंटर्स के बाहर मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों के लिफ्टिंग चार्जेस खत्म। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज का कराची के शहरियों के लिए ऐलान। का इफ्तार के बाद लिफ्ट की गई गाड़ियां और मोटरसाइकिल जुर्माने के बगैर वापस मिलेंगी। शहरी नो पार्किंग और ट्रैफिक की रवानी मुतासर करने की जगहों पर पार्किंग न करें। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को गैर जरूरी चालान करने से रोका गया है। एहलकारों को वन वे और रॉन्ग वे की खिलाफ वर्जी पर चालान करने की हिदायत की है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की इजाफी किराए लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। प्रोविजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सिंध के अफसरान की छुट्टियां मनसूख। शर्जील मेमन ने कहा कि इजाफी किरायों की वसूली के खिलाफ मुहिम ईद के बाद भी जारी रहेगी। मुसाफिरों को परेशान करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि K4 प्रोजेक्ट बहुत ताख़ीर का शिकार हो चुका, मज़ीद ताख़ीर की गुंजाइश नहीं। वफाकी हुकूमत से कहेंगे कि PSDP से फंड्स जारी करें। K4 प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि K4 मेन स्ट्रीम वर्क्स 126 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो वफाकी हुकूमत अदा करेगी। K4 मेन स्ट्रीम के तहत 52.62 अरब रुपए में से 40.36 अरब रुपए जारी हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि अली अमीन गंडापुर खिदमत की सियासत मरियम नवाज से सीखें। PTI की 10 साल हुकूमत में KP 1000 अरब से ज़ायद का मकरूज हो गया है। ये इनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि मरियम नवाज और उनका टोला KP फोबिया का शिकार है। मरियम नवाज फ़ोटो शूट्स की बजाय सूबे और आवाम पर तवज्जो दें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बारे में बयान देने से पहले आदाद व शुमार दुरुस्त करें। वज़ीर आला ने 10 लाख मुस्तहिक ख़ानदानों को रमज़ान पैकेज दिया। 1,15,000 ख़ानदानों को ईद पैकेज भी दे रहे हैं। हैदराबाद में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर वासा मुलाजमीन का जामशोरो फिल्टर प्लांट पर एहतजाजन शहर का पानी बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि 7 माह की तनख्वाह और 7 माह की पेंशन भी नहीं दी गई। तनख्वाहें और पेंशन जारी होने तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त रोकने की पाकिस्तानी करारदाद मंजूर। करारदाद में गाज़ा में फौरी फायर बंदी और हंगामी बुनियादों पर इंसानी रसाई और इमदाद का भी मुतालबा। करारदाद के हक़ में 28 ममालिक ने वोट दिया, 13 गैर हाजिर रहे और 6 ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। गाज़ा में इसराइली कार्रवाइयाँ जारी। जबालिया कैंप पर बमबारी। इसराइली फ़ौज ने खान यूनुस में एक रिहायशी स्क्वायर तबाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि गाज़ा जंग के बायस 10 लाख अफराद फाका कशी के दहाने पर पहुँच गए हैं। ईरान अगले हफ्ते इसराइल पर दर्जनों ड्रोन हमले कर सकता है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि मुमकिना तौर पर इसराइली सिफारती मरकज़ निशाना बन सकता है। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान ड्रोन्स के साथ क्रूज मिसाइल भी इस्तेमाल कर सकता है। कभी इम्कान है कि हमला रमज़ान ख़त्म होने से पहले होगा।
पीसीबी का गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी को कोचेस मुकर्रर करने का फैसला। गैरी कर्स्टन वाइट बॉल और जेसन गिलेस्पी रेड बॉल टीम के हेड कोच होंगे। रस्मी कार्रवाई मुकम्मल होने पर बाकायदा ऐलान किया जाएगा। चेहरे पे क्या मेरे महबूब के चेहरे पे दाने निकल आए हैं। पहले वो चांद था, अब तारे निकल आए हैं। और हंसना मना है में आज मिली अदाकारा और मॉडल वनीज़े अहमद से। और जानिए जिना फिल्म के लिए सिलेक्शन कैसे हुई, ड्रामे में मां का किरदार अदा करना कैसा रहा। मेज़बान ताबिश हाशमी की दिलचस्प गुफ्तगू, हाजरीन के सवालात, वनीज़े के जवाबात सिर्फ जियो न्यूज़ पर रात 11 बजे।